आप सभी साथियों को मेरा सादर नमस्कार। मैं हूं पीके साहू। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, त्रिभुज पर आधारित प्रश्न पे हमारा अगला वीडियो है, जिसमें आपने देखा पिछले वीडियो में पार्ट 7 में कि किस प्रकार से त्रिभुज में कोण जो बनते हैं और उसकी जो संभावित जो भुजाएं होती है, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के से बड़ा होता है। इस पे हमने कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सामने रखा। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आ रहे होंगे, लेकिन आप लोगों से एक थोड़ा सा मेरे से विनती है कि कम से कम लाइक और कम से कम कमेंट्स ज़रूर करें, क्योंकि आप देख रहे हो लेकिन कमेंट्स नहीं कर रहे हो। जैसे ही कमेंट्स आता है तो हमको फीडबैक मिलता है कि हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो आपके लिए पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, या आपके लिए लाभदायक है या नहीं। क्योंकि शिक्षक भर्ती हो, चाहे छात्रा सदीक्षक हो, चाहे टीटी हो, चाहे सीजी व्यापम में जितने भी आपको पूछे जाते हैं, और चाहे वो सीजीपीएससी में आपको पूछे जाते हैं, संबंधित क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो चलिए, आज का टॉपिक जो बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसा प्रश्न आपके सामने रखे जाते हैं क्योंकि ये सीजी टेट 2019 में पूछे जा चुके हैं। मैं आपको पहले से बता रहा हूँ, मैं शिक्षक भर्ती को टारगेट लेके चल रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि जो शिक्षक भर्ती है उसी में प्रश्न आए हुए हैं। ऐसे बहुत सारे जो विभाग है उसमें भी ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि इसको देखें और समझें, ताकि आप सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, यहाँ पे एक लिखा है, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। एक समबाहु त्रिभुज एबीसी में यदि एडी लंब है बीसी पर, तब निम्न में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन दिया हुआ है, एडी बराबर 3ab², 5ab² बराबर 4ad², 4ad² बराबर 3ab² और 3ab² बराबर 4ab²। तो सबसे पहले हमको एक समबाहु त्रिभुज का निर्माण करना होगा, बनाना होगा। तो चलिए, मैं आपके सामने एक समबाहु त्रिभुज बना दिया है। ये देखिए, इसका नाम मैंने दे दिया है ए बी सी, चूंकि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, ए डी लंब है बीसी पर। तो बीसी कहाँ पर, यहाँ पर है। तो यहाँ से ए पे हम एक लंब डाल देंगे, इस प्रकार से लंब होगी। लंब मतलब कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है। अब इसका नाम दे देते हैं हम, डी दे देते हैं। ठीक, अब आपके सामने एक त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है। समबाहु मतलब जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, और यहाँ पे लंब बोला गया है साथियों। तो लंब का मतलब होता है सीधा सीधा 90 अंश का। तो जब भी हम लंब डालते हैं किसी में, तो दो भागों में विभाजित हो गया वो यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देखेंगे, देखा जाए तो समबाहु त्रिभुज होने के कारण त्रिभुजा ए बी बराबर बी सी होंगे, बराबर ए सी होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि इसमें बोला गया है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज की वजह से। अब यहाँ पे देखेंगे, ये वाला जो है, ये वाला पोर्शन भी आपस में बराबर होंगे, क्योंकि यहाँ पे लंब डला हुआ है। तो बी डी बराबर हो जाएंगे डी सी, या इसी को हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे बी डी बराबर क्या हो सकता है, यहाँ पे देखेंगे तो बी सी बटे 2 हो सकते हैं। बी सी बटे 2, क्योंकि बी सी का आधा है, ए बी डी और डी सी, ये आपको ध्यान रखना है। अब हमको निकालना क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे सभी जगह ए डी दिख रहा है आपको, ए डी, यहाँ भी ए डी, यहाँ भी ए डी, सभी जगह आपको ए डी दिख रहा है। मतलब हमको ए डी के बराबर ही निकालना है, जो भी निकालना है। ठीक है, तो ए डी के बराबर निकालना है, तो हमको उसी के आधार पे चलना होगा, है ना। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे एक त्रिभुज बना हुआ है, ए बी डी, एक त्रिभुज बना हुआ है, और यहीं पे आपको ए डी दिख रहा होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए डी दिख रहा है आपको, ये वाला भाग ए डी दिख रहा है। तो ये से त्रिभुज को लेके हम चलेंगे। तो समकोण त्रिभुज, यहाँ पे समकोण बना रहा है, समकोण मतलब 90 अंश का। समकोण त्रिभुज ए बी डी में ध्यान से समझिएगा, त्रिभुज ए बी डी में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर कर्ण हो जाएगा, फिर लंब क्या हो जाएगा, ए डी का स्क्वायर हो जाएगा, ए डी प्लस आधार क्या हो जाएगा, बी डी, आधार क्या हो जाएगा, बी डी का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम देखेंगे ए बी का स्क्वायर बराबर, यहाँ पे देखिए ए डी,
तो यहाँ पे AD हमने लिख दिया AD का स्क्वायर प्लस BD को हम क्या लिख सकते हैं, देखो BD बराबर DC है, DC बराबर क्या है BC बटे 2 है। तो क्या हम इसको BC बटे 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो यहाँ पे हमने आपके सामने इसको रखा है, देखो BD DC बराबर BC बटे 2। अब इसी को हम निकालते हैं यहाँ पे, तो AB बराबर AD का स्क्वायर प्लस इसको हम गुना करेंगे क्योंकि इसका स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा BC का स्क्वायर बटे हो जाएगा यहाँ पे 4। ठीक है। अब चूंकि हमको निकालना है क्या, सभी में AD है, तो AD का मान निकालना, तो AD बराबर पक्षांतर कर दीजिए। तो AD बराबर पक्षांतर करूंगा तो ये वाला पोर्शन जो इधर आ जाएगा, तो AB माइनस BC का स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा 4 बराबर AD यहीं पे रह जाएगा। ठीक है ना, यहीं पे रह जाएगा। ठीक, अब इसको हम आगे लेके चलते हैं, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 हो गया, तो हम इसको तिर्यक गुना कर देंगे या तो लघुत्तम तिर्यक गुना कर देते हैं। यहाँ पे देखो इसका, तो ये हो जाएगा 4A, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर रहेगा, 4AB का स्क्वायर हो जाएगा माइनस इसका गुना 1 के साथ कर देंगे तो BC का स्क्वायर हो जाएगा, और इसका आपस में गुना हो जाएगा 1 गुना 1, तो हो जाएगा 4 गुना 1 बराबर 4 बराबर AD का स्क्वायर। अब देखो इसको हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ भी क्या हो जाएगा पक्षांतर करेंगे, तो 4 का गुना किसके साथ हो जाएगा AD के साथ, तो 4AB का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4AD का स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि साथियों यहाँ पे देखेंगे समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज होने के कारण जो है भुजाएं आपस में बराबर, क्या हम BC को AB लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं AB। तो 4AB का स्क्वायर माइनस इसको भी हम AB का स्क्वायर लिख सकते हैं बराबर 4AD का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अब 4AB में हम एक AB हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3AB का स्क्वायर बराबर 4AD का स्क्वायर, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं 4AD का स्क्वायर बराबर 3AB का स्क्वायर। अब देखते हैं ये वाला हमारे पास है या नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं ये ऑप्शन में है या नहीं, ये देख लीजिए। तो हमारे पास ये वाला भाग जो है, यहाँ पे आप देखेंगे 4AD, यहाँ पे देख सकते हैं 4AD बराबर 3AB का स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर C हमारा सही आंसर होगा। मतलब जो प्रश्न पूछ रहे हैं ना उसके आधार पे यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कौन सा कथन सही है, ऑप्शन नंबर C कथन जो है हमारा सही है। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला प्रश्न आपको समझ में आया होगा। ठीक इसी को किस प्रकार से और पूछ सकते हैं, ठीक है, ठीक इसी को और कैसे पूछ सकते हैं मैं आपको, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे साथियों प्रश्न वही है, प्रश्न आपका वही है, लेकिन ऑप्शन क्या हो गया, बदल गया। तो इसका हम कैसे बनाएंगे और किस प्रकार से बनाएंगे, यहाँ भी वही करेंगे, एक समबाहु त्रिभुज बनाएंगे। सबसे पहले एक समबाहु त्रिभुज को इस प्रकार से हम बना देते हैं, ठीक है ना। चलिए एक समबाहु त्रिभुज आपके सामने बना देता हूं मैं कुछ इस प्रकार से। ठीक, ये हो गया आपका एक समबाहु त्रिभुज। ठीक, इसका नाम दे देता हूं मैं A, B और ये C। अब उसी प्रकार से यहाँ भी देखिए AD लंब है BC पर, तो यहाँ भी हम एक लंब डाल देते हैं कुछ इस प्रकार से, जिसको नाम दे देते हैं AD। अब यहाँ पे समबाहु त्रिभुज का बात कर रहे हैं, तो ये बराबर हो जाएंगे आपस में, है ना, ये तीनों भुजाएं मतलब आपस में बराबर हो जाएंगे। AB इक्वल BC इक्वल AC, उसी प्रकार से दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। भुजा BD इक्वल हो जाएंगे CD इक्वल, यहाँ पे मैंने बताया था आपको हम BC बटे इसको 2 लिख सकते हैं। तो ये हम इस प्रकार से इसको बनाएंगे। तो यहाँ पे आप सभी लोग देख रहे होंगे साथियों कि किसका मान निकालना है, यहाँ पे CD दिख रहा है आपको,
है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे यहाँ हो तो ए डी का स्क्वायर बराबर निकालें, यहाँ पे लिखने के लिए भूल गया था, ए डी स्क्वायर बराबर, ठीक है। ए यहाँ पे रहेगा, प्रश्न में दिया रहेगा ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आपका इसमें से कौन सा निकलेगा ये आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। तो ये भी बड़ा सिंपल है, वैसे ही निकालना है आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके पास क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज कौन सा, यहाँ पे देखो, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, है ना, क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, ठीक। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, लंब का स्क्वायर होता है, लंब का स्क्वायर बराबर यहाँ पे आधार बी डी का स्क्वायर प्लस लंब, ये लंब आधार बोल सकते हैं, ए डी का स्क्वायर। अब यहाँ पे ए डी निकालना है, जो भी खेले साथ है यहाँ पे है, दोनों में है। अब दोनों को निकालने, यहाँ पे सी डी आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे सी डी आपको किसी भी तरह से, अब यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला भाग को आप देखेंगे तो बी डी को हम सी डी लिख सकते हैं, यहाँ पे आप देखिए बी डी को क्या लिख सकते हैं, हम सी डी लिख सकते हैं। देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ऐसा इसको बना देते हैं, ए यहाँ से बनाना शुरू करते हैं, ए बी स्क्वायर बराबर, अब यहाँ पे देखो बी डी का मान बराबर सी डी है, तो सी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। अब हमको क्या करना है, ए डी का मान निकालना है। देखिए ए डी का, तो ए डी बराबर पक्षांतर कर दीजिए, तो ए बी के स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस सी डी का स्क्वायर बराबर ए डी का स्क्वायर, ठीक। अब ए डी हमारे पास है, अब जो भी होगा यहाँ पे होगा, जो भी होगा यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे एक बात बताइए, क्या मैं यहाँ पर ए बी बटे 2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। यहाँ पे देखिए बी सी बराबर क्या है, ए बी है, ठीक है। तो क्या हम इसके स्थान पे, यहाँ पे आप देख सकते हो, क्या हम इसके स्थान पे बी सी लिख सकते हैं या सी डी लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं, या बी डी लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे इसको, चले मैं आपको बताता हूँ। एक चीज यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे करके, चलिए मैं बी डी, या यहाँ बी डी हमको निकालना है सी डी, क्या निकालना है, सी डी निकालना है। तो बी डी बराबर क्या मैं ए बी बटे 2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, तिरक गुना कर दो, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 2 बी डी हो जाएगा, बिल्कुल होगा, तिरक गुना करेंगे ना। यहाँ पे देखो बी डी बराबर ये क्या हो गया आपका, ए बी हो गया, ये वाला हो गया। अब जो ए बी है उसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 बी डी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 2 बी डी रखेंगे इसके स्थान पर, और यहाँ पे हो जाएगा ये होल स्क्वायर माइनस सी डी का स्क्वायर बराबर ए डी का स्क्वायर। अब इसको जब हम आपस में गुना करेंगे तो 4 बी डी का स्क्वायर हो जाएगा बराबर, सॉरी, माइनस सी डी का स्क्वायर बराबर ए डी का स्क्वायर। यहाँ पे देखियो बी डी बराबर क्या है, यहाँ पे देखिए बी डी बराबर क्या है, यहाँ पे सी डी है, बी डी पे क्या है, सी डी है। चाहे तो हम सी डी बराबर भी यहाँ पे ले सकते हैं, यहाँ पे सी डी, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सी डी बराबर ए बी बटे 2 लिख सकते हैं, लेकिन इसको मैं इस प्रकार से बना दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे 4, अब बी डी की जगह हम क्या लिखूंगा मैं, सी डी का स्क्वायर माइनस सी डी का स्क्वायर बराबर ए डी का स्क्वायर, ठीक। अब इसको हम नीचे की तरफ खिसकाने के बाद हम बनाते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 सी डी है, माइनस सी डी कर देंगे, तो 3 सी डी का स्क्वायर बराबर ए डी का स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पे देखिए ए डी का मान हमको निकालना था, ए डी स्क्वायर का मान हमको निकालना था, तो हमारे पास ऑप्शन में है नहीं, देख लीजिए यहाँ पे देखिए ऑप्शन में क्या, सी डी 2 3 4, तो हमारे पास 3 वाला आया है, तो ऑप्शन नंबर से हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
तो साथियों, मैंने इस वीडियो में खास 2 प्रश्न बनाने के लिए इस वीडियो बनाया हूँ, क्योंकि ऐसा प्रश्न जब भी आता है तो थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मुझे लगा कि इसका सेपरेट एक वीडियो बनना चाहिए। इसी प्रकार से 2 एक और है, इसी प्रकार से 2 प्रश्न और बताऊंगा मैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें, और अन्य वीडियो देखने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके देख सकते हैं। और अन्य जानकारी चाहते हैं तो मुझे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं, मेरे टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम में लोग जुड़े हुए हैं, आपस में चर्चा करते हैं और अपने दुविधा हल करते हैं। दोस्तों, थैंक यू।